अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथमेटिशियन और मैं हूं आपका टीचर सर मसूद महमूद। तो चलें बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है सबसेट का। सबसेट बच्चों याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई दो सेट होंगे और उन दो सेट में से किसी एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हैं तो आप उस एक पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखी हुई डेफिनेशन कि अगर आपके पास कोई एक सेट ए है और वो उस वक्त सबसेट कहलाएगा किसी बी सेट का जब सेट ए के एलिमेंट सारे के सारे वो बी सेट में मौजूद होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इसके टाइप्स ऑफ सेट है हमारे पास, प्रॉपर सबसेट है और इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा नोट के अंदर कि जो नल सेट होता है, नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट के लेक्चर में आपने बताया था। और नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट ज़रूर होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो सबसेट होगा, जो सेट होगा, कोई भी सेट होगा, वो अपना ही सबसेट होता है, वो अपना सबसेट भी होता है। वो किस बेस पे होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। याद रखें, टाइप्स ऑफ सबसेट जो है वो दो हैं। पहली टाइप जो है वो प्रॉपर सबसेट है और दूसरी टाइप जो है बच्चों वो इम्प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? प्रॉपर सबसेट, अच्छा इसकी मीनिंग एक मतलब याद रख लें, मैं जो आपको पॉइंट याद दिला रहा हूँ बार बार, ये इसकी मीनिंग याद रखिएगा क्योंकि सब सेट ये कंपाउंड वर्ड है। सब मीन्स स्मॉल है और सेट तो किसी भी एलिमेंट्स की कलेक्शन को कहा जाता है। तो यहाँ याद रखें कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई एक सेट है वो बी का सबसेट है, हम ये कह लेते हैं कि एक सेट ए बी का सबसेट है। मैंने सबसेट की डेफिनेशन आपको अभी समझा दी है, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ भी लिख के भी बता दूंगा कि अगर कोई एक सेट है ए, चले हम यहाँ लेट भी कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट ए है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। तो ये जो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं? ए के हैं। अब बात करते हैं बी की। तो बच्चों बी सेट जो है 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ बच्चों ये जो बी के सेट के एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं क्या वो बी में मौजूद हैं? जी मौजूद हैं। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये याद रखिएगा, ये सेटिस्फाई हो गई। लेकिन हम इसको प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? सबसेट तो समझ में आ गया, लेकिन प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? प्रॉपर सबसेट तब कहेंगे जब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स नॉट इक्वल हों। मैंने आप लोगों को इक्वल सेट भी पढ़ा दिया था। तो नॉट इक्वल कब होंगे? जब यहां पर कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनइक्वल हों। यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहां पे 4 हैं। दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी ए सेट की कार्डिनलिटी 3 है और बी सेट की कार्डिनलिटी 4 है। तो इस वजह से अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो और उसके साथ साथ उन दोनों सेट के एलिमेंट्स अनइक्वल हों तो याद रखें उस सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं बच्चों इम्प्रॉपर सबसेट की। इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी उसी तरीके से है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ये ए बी का सब इम्प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब यहां पे ए और बी के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पे हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड बी सबसेट है एंड बी सेट है। बी के एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। तो यहां पे इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद तो हैं, लेकिन यहां पे ए और बी जो है वो दोनों इक्वल है। अगर इस तरीके की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो आप उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये सबसेट की हमें जो ना ये जो सिंपल ये समझ में नहीं आता कि किस तरफ हम ओपन करेंगे इसका फेस और किस तरफ हम इसका फेस क्लोज करेंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, जिसको आप सबसेट बना रहे हैं उसको पहले लिखेंगे और जिसका सबसेट बना रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसेट के बारे में मैंने आपको बताया ना कि स्मॉल होता है, यानी स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट के अंदर होंगे उसको हम सबसेट कहते हैं। तो जिसके स्मॉल एलिमेंट्स होंगे उसको आप पहले रखें, जिसके लार्जर एलिमेंट होंगे उसको बाद में रखें। एक बात और याद रखिएगा, ये जो सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल निकला है ग्रेटर देन या लेस देन से, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह फेस है तो हम इसको लेस देन कह सकते हैं। ये पहले लेस देन यूं होता था, हमने जब सबसेट के अंदर इसको ट्रांसफर किया तो इसकी एज को खत्म करके इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया।
ठीक है। तो जो हमारे पास अगर हम देखें ये लेस देन के अंदर अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं 2 और 3, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये 2 जो है वो लेस है और 3 जो है वो ग्रेटर है। तो ये जिस तरह फेस ओपन होता है वो ग्रेटर होता है। तो इसी तरीके से इसकी भी आप नोटेट कर सकते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर इसके नीचे ये लाइन क्यों है। तो बच्चों याद रखें क्योंकि ये इक्वल सेट है, इसका मतलब कि हम ये भी पढ़ चुके हैं लेस देन इक्वल टू। तो ये बच्चों ये जो लेस देन इक्वल टू है, ये जो सिंबल था ये इसके अंदर सेट में आने के बाद ये चेंज हो गया। जब हमने इसको चेंज किया तो ये लाइक सी बन गया और नीचे तो इक्वल की साइन है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी इसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ बताई ये कंडीशन, इसी तरीके से ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अगर हमने सबसेट फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर किसी सेट के सबसेट्स फाइंड करना है तो याद रखें पहले तो वो क्या होता है, नल सेट होता है। दूसरा, आप जो सेट के मेंबर्स हैं उनको आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स इंडिविजुअल सेट बनाकर लिखें। कैसे? ए बी सी। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स तो कंप्लीट हो गए, अब 2 के पेयर्स में कन्वर्ट कर दें एलिमेंट्स को और देन सेट बनाया लाइक ए बी, लाइक ए सी और लाइक बी सी। ये एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो गए 2 का पेयर। अब जो हमारे पास 3 एलिमेंट्स का पेयर है हम उसको सेट की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये बच्चों हमारे सबसेट जो थे वो कंप्लीट हो गए और इस सेट के ए बी सी जो हमारे पास एक सेट ए है उसके जो सबसेट्स हैं वो हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास इसके बाद टॉपिक है वो पावर ऑफ सेट है। पावर ऑफ सेट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं उसी का सम है, यानी हमारे पास जो सबसेट्स होंगे अगर हम उसका कलेक्शन ले लें, उसका कलेक्शन ले लेंगे तो जो हमारे पास नया सेट आएगा उसको हम पावर सेट कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई, मैं आपको एग्जांपल दूं, अक्सर बच्चे पावर ऑफ सेट के अंदर भी कंफ्यूज होते हैं। देखें एक बच्चा है, मैं एग्जांपल देता हूं, एक बच्चा है, उसकी फाइट हो गई किसी बच्चे से, दूसरे बच्चे से, ठीक है। तो अब वो बड़ा परेशान हुआ और वो पिट के आ गया। अब उसको अगर अपनी पावर बढ़ानी है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा बताएं ना। वो ये करेगा कि वो अपना मोबाइल निकाल के और अपने फ्रेंड्स को कॉल कर देगा, ठीक है। चलें हम यहाँ पे अब उसके फ्रेंड्स को जिसको वो कॉल कर रहा हो उसको यहाँ बुला लेते हैं। पहले तो वो हम सपोज कर लेते हैं कि वो बच्चा है कौन। हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम ए है, उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर इस बच्चे की आपको पावर को चेक करना है तो ये अपने फ्रेंड्स को कॉल कर करके बुला रहा है। पहला फ्रेंड जो इसके पास आया वो कौन था, ये वो इसका दोस्त था जो बेचारा हमेशा गरीब रहता है, जैसे कि हम जानते हैं नल सेट के नाम से। फिर इसका एक दोस्त और आया जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी जो इसके अंदर मौजूद है। फिर इसका एक और दोस्त आया, उसमें भी एक प्रॉपर्टी थी जो इसमें मौजूद है। फिर इसका तीसरा दोस्त आया जिसमें भी एक प्रॉपर्टी मौजूद थी जो इसके अंदर मौजूद है। फिर इसका एक और दोस्त आया जो इसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वो उसमें मौजूद थी। फिर एक और दोस्त आया जिसमें भी 2 प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी इसकी। फिर एक और दोस्त आया जिसमें भी 2 प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी। फिर एक और दोस्त आया जो बिल्कुल इसके बराबर का था, जैसा बिल्कुल ये है वैसे ही बिल्कुल वो था। ठीक है। अब इसने क्या करा, इन सब को कलेक्ट कर लिया और अपनी पावर बना ली। तो इस तरीके से ये जो सेट ए था, ये सारे सब सेट जब कलेक्ट हो गए तो इसकी एक ही ये क्या बन गई बच्चों, ये एक ही पावर बन गई। उम्मीद है ये आप लोगों को मेरा लेक्चर नंबर 6 या 5 जो भी ये लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी जिस तरीके से, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।